चलिए, तो अब बात करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम की। ये बुक का एग्जांपल नंबर 10 है। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करने की कोशिश करी है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स 1, 2 एंड 3। तो 3 मशीन है उसके पास 1, 2 एंड 3 इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री। मशीन 1 एंड 2 आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स। देखिए यहाँ पे एटमोस्ट वर्ड का यूज हुआ है, मतलब दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि जो भी होगा वो इससे लेस देन होगा। तो 1 एंड 2 जो है दैट इज ऑपरेटेड एट एटमोस्ट 12 आवर्स, व्हाइल मशीन 3 इज ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे। तो ये 5 आवर्स के लिए यूज हो रही है। आगे कह रहा है शी प्रोड्यूसेस ओनली 2 आइटम्स m and n, 2 आइटम्स m and n and 1 unit each of m and n of 3 machines are given the following times in the machine। m और n का जो मशीन में जो रिक्वायरमेंट टाइम है, m का मशीन 1 में 1 आवर, 2 में 2 आवर एंड 3 में 1 आवर, while n का 2, 1 and 1.25 आवर respectively in 1, 2 and 3, and the profit she making from machine m is 600 and from item n is 400। तो this is the profit and we have to maximize the profit। तो सबसे पहले m और n दो यहाँ पे आइटम्स है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कितने कितने प्रोड्यूस करने चाहिए सो दैट मशीन जो है वो भी अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे यूज हो और प्रॉफिट भी हमें मैक्सिमाइज हो। तो हम मान लेते हैं m को x ले लेते हैं और n को y यूनिट ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बात करते हैं मशीन नंबर 1 की। तो मशीन नंबर 1 m को चाहिए 1 आवर के लिए, n को चाहिए 2 आवर के लिए, x यूनिट है सो इट मस्ट बी x, और इसके y है ईच टेकिंग 2 आवर्स, तो 2y। इतना टोटल मशीन 1 यूज हो रहा है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द मशीन 1 इज 12 आवर्स, तो दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 12। मैंने पिछले डाइट प्रॉब्लम में आपको बताया था कि एटलीस्ट जब यूज होगा तो हमारा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज होगा, जबकि एटमोस्ट जब यूज होगा तब हम यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू यूज करेंगे। वाइल अब देखिए मशीन 2 की बात करते हैं, तो 2 and 1 सो इट विल बी 2x प्लस y दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 12। क्लियर? तो ये दोनों मशीन 1 और 2 के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि मशीन 1 and 2 आर यूज्ड फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स। लेकिन अब मशीन 3 के लिए क्या लिखा हुआ है, मशीन 3 मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स। मशीन 3 जो है वो एटलीस्ट 5 आवर्स के लिए कम से कम 5 आवर इसको यूज करना ही करना है, यानी कि x प्लस 1.25y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, बिकॉज यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एटलीस्ट। क्लियर? तो यहाँ हम ग्रेटर देन और एटमोस्ट जब यूज होगा तो हम लेस देन और इक्वल टू यूज करेंगे। तो कंस्ट्रेंट बनाते समय वर्ड प्रॉब्लम में ये आपको ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है, ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है या ये इसकी मिनिमम कैपेसिटी है। तो मशीन 1 और 2 की मैक्सिमम कैपेसिटी है कि 12 आवर से ज्यादा आप उसको यूज नहीं कर सकते, जबकि मशीन 3 के ऊपर ये आपको मिनिमम का है कि इतना 5 आवर्स तो ये चलनी ही चाहिए। ओके, अब बात करते हैं प्रॉफिट की, यानी कि z दैट विल बी 600x प्लस 400y, और ये जो प्रॉफिट है वो हमें क्या करना है, मैक्सिमम। तो ये हमारा सिचुएशन पूरा क्रिएट हो गया है। इस सिचुएशन को हमें सॉल्व करना है इस z को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो सबसे पहले वही हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे फिजिबल रीजन। उसके लिए सपोज ये y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस, दोनों एक्सिस हम ड्रॉ कर देते हैं। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट सबसे पहले आ जाएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि पूरा जो एंटायर हमारा पोर्शन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा। अब बात करते हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 मिलेगा और y 0 रखेंगे तो 12 मिलेगा, यानी कि ये एक कंस्ट्रेंट आपका ड्रॉ हो गया। इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, दिस विल बी 0,6 एंड दिस विल बी 12,0 और 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका डाउनवर्ड पोर्शन रहेगा। सेम वे 2x प्लस y, तो यहाँ पे जब x 0 होगा तो y 12, y 0 होगा तो x 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0,6 और ये हो जाएगा 0,12 एंड दिस विल बी 6,0 और ये हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट हो जाएगा, मान लेते हैं इस तरीके से
इस इक्वेशन को भी नाम दे देते हैं हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 12, इसका भी डाउनवर्ड पार्ट आ जाएगा। एंड थर्ड इज x प्लस 1.25y ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी जब x 0 होगा तो y का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 1.25 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कहीं 0,4, और जब y 0 होगा तो x का वैल्यू 5 आएगा, यानी यहाँ आएगा, यानी ये कंस्ट्रेंट कुछ इस तरीके का है। और इसका भी हम वैल्यू लिख देते हैं x प्लस 1.25 y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी इसका ऊपर वाला पोर्शन आएगा। यानी कि ये वाला जो रीजन है वो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा फिजिबल रीजन ऐसा बन के आ रहा है। इसके अंदर ये कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, यानी 1 2 3 4 और 5, ये 5 हमारे कॉर्नर हो गए। और साथ के साथ दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है कि ये जो रीजन मिला है वो हमें बाउंडेड रीजन मिला है। तो पहले हम पांचों पॉइंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये पॉइंट, ये 6,0 था इस इक्वेशन का, और ये इक्वेशन का जब आया था y इज इक्वल टू 0, 5,0, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक लाइन आपको दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, एक ये है, इसको डबल कर देते हैं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 आते ही 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू भी 4 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा वो 4,4। तो अब हमें पांचों कॉर्नर्स मिल गए हैं, ये एक बाउंडेड रीजन है, तो हमें इन पांचों कॉर्नर पे z का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास रहेंगे कॉर्नर्स और दूसरा रहेगा हमारा z। तो कॉर्नर से हमारे पास 0,4, 0,6, 4,4, 6,0 एंड 5,0। इन पांचों कॉर्नर पे हम z का वैल्यू निकालते हैं। z इज इक्वल टू 600x प्लस 400y। तो 0,4 जब यहाँ रखेंगे तो इट विल बी 1600, 0,6, 6 4 जा 24, तो इट विल बी 2400। नेक्स्ट इज 4,4, तो 6 4 जा 24 and 4 4 जा 16, 24 plus 16, this will be 4000। 6,0, 6 6 जा 36, 3600 and 6 5 जा 30, this will be 3000। तो ये जो वैल्यू 4000 मिल रही है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि z max इज इक्वल टू 4000 एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4। यानी कि जो आइटम m है वो भी हम 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और n भी 4 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट तीनों जो मशीन है वो अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से ऑपरेट भी हो जाएगी, प्लस जो प्रॉफिट है वो हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। यानी कि आइटम m 4 एंड आइटम n वो भी 4। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, जो चीज ध्यान रखनी है वर्ड प्रॉब्लम जब भी आपको सॉल्व करते वक्त, पहली चीज एटलीस्ट और एटमोस्ट, इन शब्दों को ध्यान से देखना है। जहां पर भी एटलीस्ट आएगा वहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, जहां एटमोस्ट आएगा वहां लेस देन और इक्वल टू, इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होंगी। एंड देन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है उसको उस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे हमने डायरेक्ट प्रॉब्लम में देखा था कि वो अनबाउंडेड था तो कैसे सॉल्व करते हैं, और बाउंडेड प्रॉब्लम हो तो किस तरीके से सॉल्व करना है, और इस तरीके से हम z का जो है ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम।